हाय, मैं हूँ जैनेट और जब मैं 16 साल की थी तो मुझे प्यार हो गया और ये मैजिकल था। पर आगे बताने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उसका नाम था कार्टर और वो मेरे सपनों का राजकुमार था। हर रोज जब उससे मिलती तो दिन और खूबसूरत हो जाता था। I miss you, darling. तुम्हारे बिना सब सूना सूना लगता है। हम 10 मिनट पहले मिले लेकिन लगता है सदियाँ बीत गयी। बेब, तुम मेरी जान हो, मेरा जहान हो, मेरी सांसों का कारण हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, तुम्हारे साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। I love you so much. तुम इतने स्वीट हो कि मेरे दांतों में दर्द हो जाए। तुम हो एक कॉटन कैंडी जिसपे चॉकलेट लगी है ढेर सारे स्प्रिंकल्स के साथ। जब भी कार्टर मुझे बाहों में लेता तो मैं तो गर्मी में आइसक्रीम की तरह पिघल जाती। वो मुझे अपनी सराखों पर बिठा के रखता था। उसका साथ हो तो मुझे तो कोई नहीं रोक सकता था। मैं अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती। मैं डिबेट टीम में थी और क्लास की प्रेसिडेंट भी थी और कार्टर मुझे हमेशा चीयर करता। जब भी मैं कुछ हासिल करती तो वो मेरे लिए बलून्स और फ्लावर्स लाता और हम पूरे हॉल में भी नाचने लगते। आउच, देख कर चलो। हाँ, कुछ लोगों को चोट लग जाती थी और कुछ लोगों को हमारा पब्लिक में प्यार करना पसंद नहीं था। जी, कितने बेशरम बच्चे हैं। पर हमें परवाह नहीं, हमारा प्यार बहुत अमेजिंग था। घर पर बस मैं और मेरे डैड थे जो एक बड़ी सी कंपनी में हेड अकाउंटेंट थे। वो काफी सारा पैसा कमाते और बहुत मेहनत से काम करते, लेकिन मेरे लिए हमेशा टाइम निकालते। हम चेस खेलते, मूवीज देखते और मैं उनका फेवरेट खाना भी बनाती। हालांकि एक बार उनका चेहरा हरा पड़ गया था और पूरी रात उन्होंने बाथरूम में निकाली थी। लाइफ तो परफेक्ट थी, लेकिन 1 साल बाद सब कुछ बदल गया। डैड को प्रॉब्लम होने लगी अपने बॉस मिस्टर सेंट से। मिस्टर सेंट मेरे डैड की कंपनी के मालिक थे और पूरा शहर उन्हें पसंद करता था। वो काफी अमीर थे और बहुत सारी चैरिटीज को पैसा देते, पर मेरे डैड को उनसे नफरत थी। उस आदमी से नफरत है मुझे। 1 नंबर का चोर है वो। अगर उन्हें पता होता कि उसकी असलियत क्या है। इतना मक्कार है वो। उसने पुलिस को भी अपनी जेब में रखा है। मिस्टर सेंट हो ही नहीं सकता। अपनी आँखों से देखा है मैंने। बताना भूल गई कि कार्टर मिस्टर सेंट का बेटा था और ऑफ कोर्स डैड को कोई आइडिया नहीं था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। डैड को गलतफहमी हुई होगी। कार्टर तो एक एंजल था, उसके डैड क्रिमिनल कैसे हो सकते हैं? हाँ, वो थोड़े अकड़ू थे। मुझे बड़ा गुस्सा आता जब वो कार्टर को अपने अमीर दोस्तों की बेटियों के साथ में सेटअप करते। एक बार कार्टर डेट पे था और मैं झाड़ियों से कूद कर निकली ज़ॉम्बी के मेकअप में। मैंने कार्टर को काटने का नाटक किया और उसकी डेट को हमने दूर तक भगाया। और एक बार मैंने कार्टर को एक बदबूदार शर्ट पहनने को दी। उसमें से इतनी बदबू आ रही थी कि उसकी डेट तो बेहोशी हो गई थी ऑलमोस्ट। कार्टर और मैंने अपने रिश्ते को छुपा के रखा। जहाँ तक हमारे डैड की बात है, हम सिर्फ दोस्त थे। एक बार कार्टर बेडरूम विंडो से मेरे घर के अंदर आया। ये कैसी आवाज है? कोई और भी है क्या यहाँ पर? मैं खुद से बातें कर रही थी। हे जैनेट, तुम कैसी हो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। चलो सोने का टाइम हो गया है। बड़ा अच्छा आइडिया है। गुड नाइट जैनेट, गुड नाइट। एक बार 10th क्लास में मैंने एक बड़ी सी टेक कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। हमने बड़े सारे टेस्ट दिए और एक स्पीच भी लिखनी थी। मेरे तो सबसे अच्छे नंबर आए थे और मेरी स्पीच भी लोगों को बहुत पसंद आई। पर इंटर्नशिप उस लड़के को मिली जिसके पापा कंपनी के CEO के दोस्त थे। ये क्या धांधली है? वो लड़का तो अपने टेस्ट में फेल हो गया और अपनी स्पीच भी सोते हुए दी थी। ये बहुत अनफेयर है यार। इंटर्नशिप मुझे मिलनी चाहिए थी। जैनेट, ये बहुत गलत है। सारे जानवर जू चला रहे हैं, दुनिया पूरी गड्ढे में जा चुकी है। कोई आशा नहीं है अब। हम सब मर जाएंगे। हाँ, थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने, पर इतनी उदास भी तो थी मैं। कार्टर को बहुत बुरा लगा और उसने मुझे मनाने की बहुत कोशिश करी। 1 हफ्ते बाद कार्टर स्कूल में मेरे पास आया। उसके हाथ में उस टेक कंपनी का एक्सेप्टेंस लेटर था मेरे नाम के साथ। तुम्हारी इंटर्नशिप अगले हफ्ते स्टार्ट होगी। मैंने अपने डैड को सब बताया तो उन्होंने सिफारिश लगा दी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्टर कितना अच्छा बॉयफ्रेंड था, लेकिन जब मैं स्कूल से उस दिन घर पहुंची तो मेरे डैड गुस्से में थे। मिस्टर सेंट ने डैड से कहा था कि मुझे इंटर्नशिप दिलाने के बदले में वो चाहते हैं कि डैड कंपनी से पैसे चुराए ताकि मिस्टर सेंट अपने लिए एक नई यॉट खरीद सके। मुझे यकीन नहीं होता तुमने कार्टर के साथ अपने रिश्ते को छुपाया और उससे भी पूरा तुमने उसका एहसान ले लिया। आई एम सो सॉरी डैड, मुझे पता नहीं था। मैं मिस्टर सेंट से बात करूंगी, कह दूंगी कि मुझे इंटर्नशिप नहीं चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, वो नहीं मानेंगे। इस इंटर्नशिप के एहसान के बदले वो मुझसे गैर कानूनी काम करने के लिए फोर्स करेगा। मैं नहीं करूंगा। मैं कल ही नौकरी छोड़ दूंगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। यकीन नहीं होता ऐसा हो रहा है। तुमने मुझे निराश किया है जैनेट। ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। डैड ने पूरी रात मुझसे बात नहीं करी। मुझे इतना बुरा लग रहा था, मन कर रहा था किसी गड्ढे में जाकर घुस जाऊं। असली वाले में नहीं, मकड़ों से बहुत डरती हूँ मैं। पर अगले दिन मेरी पूरी दुनिया पलट गई। डैड जब ऑफिस गए नौकरी छोड़ने के लिए तो वहाँ पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया धोखा, चोरी और गबन के इल्जाम में। न्यूज़पेपर्स में लिखा गया कि उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए का गबन किया है मिस्टर सेंट की कंपनी से और कोर्ट में लॉयर के पास बहुत सबूत थे मेरे डैड के खिलाफ। जज ने मेरे डैड को जेल में 20 साल की सजा सुनाई। मैं निर्दोष हूँ बेटा। मिस्टर सेंट ने मुझे फंसाया है। हमें कुछ तो करना होगा। हम जज को बता सकते हैं या प्रेस में जा सकते हैं। ये चीजें और बिगाड़ देगा। मिस्टर सेंट की पहुंच बहुत दूर तक है।
वादा करो तुम किसी और को कुछ नहीं कहोगी, वरना वो तुम्हारी जिंदगी को भी बर्बाद कर देंगे। मेरा खून खौल रहा था सोच के कि मिस्टर सेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर डैड को प्रॉमिस किया था कि मैं चुप रहूंगी। जल्द ही हमने अपना घर भी खो दिया और मुझे शहर की दूसरी तरफ अपनी दादी के यहाँ रहने जाना पड़ा। ट्रायल के बाद कार्टर मुझसे मिलने आया। तुम्हारे डैड के बारे में सुन के दुख हुआ, मुझे वो अच्छे लगते थे, यकीन नहीं हो रहा कि वो बेईमान निकले। ये चीज सुन के मन तो किया कि कार्टर को खींच के एक तमाचा मार दूं मैं। मेरे डैड चोर नहीं है, ये तुम्हारे डैड है जो। पर इतना जान लो कि मुझे तुम्हारे डैड के लिए परवाह नहीं है। भले ही उन्होंने मेरे डैड की कंपनी से चोरी की हो, फिर भी मैं उन्हें माफ करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि हम साथ रहें। गुस्से से मैं फटने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि कुछ बोलती कार्टर ने मेरे मुंह पर उंगली रख दी। कुछ मत कहो, जानता हूँ तुम परेशान हो, पर सब ठीक हो जाएगा। वादा करता हूँ हमारे प्यार की ही जीत होगी। फिर उसने मुझे माथे पर चूमा और चला गया। उस रात कार्टर और उसके डैड अपनी नई यॉट को किसी आइलैंड पर लेके गए और मुझे फोटो भेजी। मिस्टर सेंट और कार्टर के स्टूपिड मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं चीख ही पड़ती। मैंने कार्टर को कॉल किया उसे डंप करने के लिए, पर उसे कॉल लगी नहीं। दादी के घर पैसों की कमी हो रही थी, तो मैंने एक समर जॉब करने का फैसला किया ताकि प्राइवेट स्कूल में रह सकूं। मैंने कई जगह अप्लाई किया, लेकिन कोई मुझे नौकरी दे ही नहीं रहा था। कहते कि उनके पास कोई ओपनिंग नहीं है, पर मैं उनकी बातें सुनती थी। उसे नौकरी पर मत रखना, उसके डैड क्रिमिनल है। वो एक चोर और झूठा है, ये भी उसके जैसी ही होगी। मन किया उनके मुंह पे मुक्का मार दूं, पर चलती रही। मैं जहाँ भी जाती लोग मेरे डैड के बारे में बात करते। कुछ समय बाद मैं भी इग्नोर करने लगी। आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद मुझे एक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में नौकरी मिल गई। वहाँ पर पहले दिन मुझे एक लड़का मिला, विंसेंट। विंसेंट थोड़ा अजीब सा था। अक्सर मैं उसको खुद को घूरते हुए पाती, लेकिन जब भी हाय कहती वो खिसक लेता। और एक बार मैं काम से घर जा रही थी कि मैंने देखा विंसेंट रास्ते में मेरी फोटो खींच रहा है। क्या दिक्कत है तुम्हारी? मुझे लगा ही था ये तुम ही हो। तुम्हारे डैड चोरी के इल्जाम में जेल गए हैं ना? विंसेंट ने मुझे एक न्यूज आर्टिकल दिखाया अपने फोन पे, जिसमें मेरे और मेरे डैड की बड़ी गंदी सी फोटो थी। वैसे वो कौन सी जेल में है? जेल का नाम है जैनेट मुक्का मारती गधों को। नाम तो नहीं सुना। वियर्ड, जैनेट मुक्का। बहुत हो गया, मैंने विंसेंट को मुक्का मारा और धक्का दे दिया। मेरे डैड चोर नहीं है, वो निर्दोष है। वो नालायक मिस्टर सेंट ने उन्हें फंसाया है। मैंने पहली बार किसी से ये कहा था। विंसेंट पहले तो शॉक हुआ, लेकिन फिर उसने जो कहा उससे मैं हैरान हो गई। जानता हूँ। विंसेंट ने बताया कि मिस्टर सेंट ने उसके डैड को भी ऐसे ही फंसाया था। मेरे डैड एक रिपोर्टर थे। वो मिस्टर सेंट का पर्दाफाश करना चाहते थे। महीनों अंडरकवर रहे उसका बटलर बनके। उन्होंने काफी सबूत इकट्ठा भी कर लिए थे, पर स्टोरी पूरी होने से पहले मिस्टर सेंट को पता चल गया और उन्होंने डैड के ऑफिस में चोरी का पैसा रख दिया। मेरे डैड को जेल हो गई क्योंकि मिस्टर सेंट ने जज को घूस खिला दी थी। विंसेंट के डैड ने भी विंसेंट को कुछ कहने से मना किया था। मैं और चुप नहीं रह सकती हूँ। मैं भी नहीं, पर क्या कर सकते हैं, हम दोनों के डैड्स ने कुछ भी कहने से मना किया है। हम तुम्हारे डैड की स्टोरी पूरी करके उसे चुपके से छपवा सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, तो एक आइडिया है, हम मेरे डैड की स्टोरी पूरी करके चुपके से छपवा सकते हैं। हाँ, मैंने वही तो कहा है, ये मेरा आइडिया है। नहीं, ये मेरा आइडिया है, बस 3 सेकंड पहले ही तो बोला है मैंने। नहीं, ये मेरा आइडिया है। जैनेट, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। ठीक है, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये भगवान कितना अजीब है। उस रात विंसेंट ने मुझे अपने घर पर बुलाया। विंसेंट अपने डैड का लैपटॉप लेकर आया, लेकिन जब हमने लैपटॉप खोला तो देखा स्टोरी का कोई नामो निशान ही नहीं था। ओह नो, यहाँ कुछ नहीं है, सारे सबूत मिट गए, सब खत्म, हम कुछ नहीं कर सकते अब। मैं अंडरकवर जा सकती हूँ कार्टर की गर्लफ्रेंड बनके, उनके घर में ढूंढूंगी तो सबूत मिल जाएंगे। सच में? हाँ, विंसेंट ने खड़े होकर सिपाही के जैसे मुझे सैल्यूट किया। क्या कर रहे हो तुम? तुम तो यार मेरी हीरो हो, इतनी बहादुर और सेल्फलेस। मैंने सुना है कि कार्टर एक बिल्कुल बिगड़ी हुई औलाद है और उसकी आवाज चॉकबोर्ड पर नाखून जैसी है और दिमाग मूंगफली के बराबर। उसकी गर्लफ्रेंड होना तो एक सजा होगी। मैंने विंसेंट को मेरे और कार्टर के बारे में नहीं बताया। एक हफ्ते बाद कार्टर भी वापस आ गया और मैं उसके घरों से मिलने गई। जितनी बार कार्टर को देखती तो याद आता मिस्टर सेंट ने मेरे डैड के साथ क्या किया है। कार्टर मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे उल्टी सी आ गई। तुम ठीक हो ना? शायद थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। मेरे लिए एक चाय और एक सूप ले आओगे? जब कार्टर कमरे से गया तो मैं चुपके से उसके डैड के ऑफिस में घुसी। मैंने बड़े सारे पेपर्स और सीक्रेट फाइल की फोटोज ली और उनकी डेस्क में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा दिया। मैं जाने ही वाली थी कि कार्टर और मिस्टर सेंट वहाँ आ गए। ये यहाँ क्या कर रही है? ओह मिस्टर सेंट, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आपने मेरी जान बचा दी। आप इतने अच्छे आदमी हैं कि आपने मेरे डैड का पूरा पर्दाफाश किया। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपका कमरा साफ करती हूँ। मैंने कार्टर से एक रुमाल खींचा और फर्श साफ करने लगी। एक महंगा सा वेस नीचे गिरा दिया, जमीन पर पानी फेर दिया और कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स कचरे में डाल दिए। ये कितनी ग्रेटफुल है डैड, कितनी अच्छी है ना? मैंने हफ्तों कार्टर के घर बिताए।
उसे कुछ फालतू काम करने भेज देती और सबूत ढूंढने लग जाती। फिर विंसेंट के पास जाकर उसे सब कुछ दिखाती, फिर घंटों बैठकर उस पर काम करते। अजीब था कि इतना टाइम उसके साथ बिता रही थी। वो और कार्टर तो बहुत अलग थे। विंसेंट अमीर नहीं था, पर वो बहुत स्मार्ट था और एक बार जो ठान लेता वो जरूर करता। विंसेंट और मैंने बड़े सारे आर्टिकल्स लिखे और नकली नामों से उन्हें पोस्ट कर दिया। आर्टिकल्स वायरल हो गए और जल्दी मिस्टर सेंट के घर पुलिस पहुंच गई। हमने कर दिखाया, अब ये पक्का जेल जाएगा। विंसेंट ने मुझे अपनी बाहों में लिया और मेरा दिल धड़कने लगा। क्या कर रहे हो तुम? मुझे नहीं पता। और फिर विंसेंट ने मुझे किस किया। ये मैजिकल था, पर मैं कंफ्यूज हो गई। वो मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं था। अचानक मेरा फोन बजा और मैं पीछे हो गई। कार्टर का कॉल था, वो मिलना चाहता था। मुझे जाना चाहिए, थोड़ा और सबूत ढूंढती हूँ। अच्छा आइडिया। मैं वहाँ से फटाफट भाग निकली। जब कार्टर के घर पहुँची तो देखा वो उदास बैठा है। मुझे डर लग रहा है जैनेट, मेरे डैड गिरफ्तार हो गए। वो जेल चले जाएंगे और हम सब कुछ खो देंगे, हमारा पैसा, घर और हमारे नौकर। अब मैं क्या करूंगा? गरीब होना तो नहीं आता मुझे। मैं टोस्टर चलाना भी नहीं जानता। मुझे टोस्ट चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा? बिना टोस्ट के सैंडविच कैसे खाऊंगा मैं? कार्टर मेरी बाहों में रोने लगा और मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मुझे हमारे प्यार के सारे पल याद आने लगे। उसे ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। हम उसके रूम गए और एमएससी की कुछ वीडियोस देखे उसका मूड ठीक करने के लिए। फिर मैंने देखा मिस्टर सेंट उस जज को घूस खिला रहे हैं। मुझे निर्दोष घोषित कर दो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। मैं भागकर विंसेंट के घर पहुंची और वहां जाकर देखा कि कुछ अजीब से लोग उसके घर की तलाशी ले रहे हैं। अचानक किसी ने मेरा हाथ खींचा। वो मेरे पीछे है। मिस्टर सेंट को पता लग गया है कि वो आर्टिकल मैंने पोस्ट किया था। वो सारे सबूत मिटा रहे हैं। तुम्हें कुछ मिला क्या? मैंने विंसेंट को मिस्टर सेंट और जज के बारे में बताया। उस सड़े खजूर को तो जानता हूँ मैं, उसी ने मेरे डैड को जेल भेजा था। मेरे भी। हमें एक और आर्टिकल लिखना होगा। इसी सबूत से हमारे डैड्स जेल से छूटेंगे। इसमें बहुत खतरा है। खतरा मेरा मिडिल नेम है। तुम्हारा मिडिल नेम साइमन है। हाँ, वो मेरा दूसरा मिडिल नेम है, पर तीसरा है खतरा और चौथा है ट्रायंगल। अरे जाने दो, मुझे वो वीडियो दो, मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम्हारी रक्षा करनी है मुझे। तुम नाजुक कली हो। तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। हाँ हाँ, जो भी हो। मैंने विंसेंट को वीडियो भेजा। उसने मुझे किस किया और चला गया। उसे जाते देख मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। पर जब मैं घर पहुँची तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हुआ। मैं अपने कमरे में पहुँची तो देखा वहाँ कार्टर खड़ा है और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान है। सब खत्म। क्या खत्म? मेरे डैड ने उस झूठे आर्टिकल लिखने वाले को पकड़ लिया। वो जेल जाएगा बिल्कुल अपने बाप की तरह। उसने टीवी चालू किया तो देखा विंसेंट का चेहरा स्क्रीन पर था। उसे अरेस्ट कर लिया गया था। मेरा दिल बैठ गया। तभी कार्टर एक घुटने पर नीचे बैठा। मुझसे शादी करोगी जैनेट? तुम मेरा सहारा हो, मेरी जान हो। तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं सह पाता। हमारे प्यार ने मुझे बचा लिया। समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। एक समय था जब कार्टर से शादी करना चाहती थी, पर ये ख्याल कि विंसेंट जेल में होगा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं वहाँ से भाग निकली और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँची। मैंने उन्हें अपनी सीक्रेट रिकॉर्डिंग और सारे सबूत जो मेरे फोन पे थे सब दिखाए। पुलिस ने विंसेंट को छोड़ दिया, लेकिन जब वो मिस्टर सेंट को अरेस्ट करने पहुँचे तो वो शहर छोड़कर जा चुके थे। कुछ हफ्तों बाद मेरे और विंसेंट के डैड को जेल से छोड़ दिया गया। अपने डैड के बारे में सच्चाई जानकर कार्टर का दिल टूट गया। मैंने उससे कॉल बहुत किया लेकिन उसने उठाया नहीं। मैंने सुना कि वो अपनी मॉम के साथ किसी फार्म में रहने चला गया जहाँ ब्रेड बनाता है। विंसेंट और मुझे प्यार हो गया। कॉलेज में हमने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी और ग्रेजुएट होने के बाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन गए। अच्छी टीम है हमारी। बढ़िया साइड किक हो तुम। मैं साइड किक नहीं हूँ, तुम हो साइड किक। तुम मेरी साइड में खड़ी हो और हमारी पहली मुलाकात में तुमने मुझे किक किया था। एक्चुअली तुम्हें धक्का देकर मुंह पे मुक्का मारा था। ठीक है ठीक है।